हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अभी तो आप अच्छे से रिलैक्स हुए होंगे, पढ़ाई को तो बहुत धुआंधार करके आज फ्री हुए होंगे, क्योंकि आज अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई है। आपकी सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई है और समाप्त होते ही आपको कुछ दिन का अवकाश मिल गया है। लेकिन मुझे लगता है इन अवकाश को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो आपका बैकलॉग है, जो पीछे आपने कम तैयार किए हुए पार्ट हैं, जिसको आप अच्छे से याद नहीं कर पाए, उनको पूरा करना है। तो सुनो और समझो कैसे करना है। देखो, हमारे पास दिन कितने हैं? दिन बहुत कम है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो कैसे? जैसे मैं आपको कुछ बातें आपको बताना चाहूँ तो जैसे देखो, कितने दिन है? लगभग हमारे पास 50 दिन है। कितने दिन है? 50 दिन है। लगभग कितने दिन है हमारे पास? 50। कैसे? जैसे हम देखें, दिसंबर के हमारे पास 5 दिन और जनवरी के सारे दिन थोड़ी पढ़ोगे, गणतंत्र दिवस रह जाएगा, स्कूल भी जाना है, तो लगभग आप 25 दिन मान लो एन एवरेज। और फरवरी के मान के चलो आप 25 दिन। और आपको एक बात तो पता है कि मार्च में बेटा आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। मार्च में क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। अरे उधर बैठ जाओ भाई। अब मेन बात यह है, मार्च में आपका एग्जाम है और आपके पास ये 55 दिन हो रहा है, लेकिन 55 का आप 50 दिन मान के चलो। 55 का आप कितने दिन मान के चलो? 50 दिन मान के चलो। तो देखो, अब सुनो ध्यान से। 50 दिन का समय है, तो 50 में से 50 दिन में आपको सिलेबस तैयार नहीं करना है। 50 को 25-25 में बांट दो। 25 दिन आपको सिलेबस तैयार करना है, पढ़ना है, सिलेबस को तैयार करना है। और अगले 25 दिन जो है वो रिवीजन का समय होगा। किसका समय होगा? रिवीजन का समय होगा। तो आपको 50 दिन हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको एक विषय को आधार बना के आपको सटीक रणनीति बना के देता हूँ। आपको हर विषय की एक सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। कैसे? देखो ध्यान से सुनो कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? विज्ञान विषय को लेकर हम रणनीति बनाए तो विज्ञान में हमारे पास कितने पार्ट है? 13 पार्ट है। तो 13 पार्ट है और हमें पढ़ने याद कितने दिन में इसको करना है? तैयार कितने दिन में करना है? 25 दिन में। क्योंकि 25 अगले दिन जो है वो हम किसके मान के चल रहे हैं? वो हम चल रहे हैं भाई रिवीजन के। तो देखो 13 पार्ट है, इसका मतलब दो दिन में एक पार्ट करना है। कितना पार्ट करना है? 2 दिन में एक पार्ट करोगे तो 13 दिन में, लगभग 26 दिन में 13 यूनिट कंप्लीट होगी। तो कोई नहीं, 25-26 के आसपास आप करते हो तो कोई बात नहीं है। तो ये अच्छी बात होगी कि आप 26 दिन में इन एक पार्ट को 2 दिन दे रहे हो तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक दिन में पूरा कर दिया, एक पार्ट आपने किया एक दिन में, तो दूसरे दिन उसी पार्ट का वापस रिवीजन कर लो। इसी पार्ट का क्या कर दो? एक दिन रिवीजन। एक पार्ट का वापस क्या कर दिया? रिवीजन। सही है कि नहीं है? इस तरह की रणनीति हो सकती है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू एक दिन में 2 पार्ट कर लोगे। एक दिन समय ऐसा आएगा कि एक दिन में पूरी केमिस्ट्री, एक दिन में फिजिक्स और एक दिन में बायो कर लोगे। इसी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि एक दिन में आप पूरी किताब अच्छे से तैयार करोगे। तो उसी के साथ साथ आपको टेस्ट देते जाना है। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है? टेस्ट देते जाना है। अब जैसे गणित की बात करें तो गणित में आपको काफी चीजें दिखती है। तो गणित में भी कोई बड़ी बात नहीं है। गणित में भी 13 पार्ट है और एक पार्ट में जितनी प्रश्नावली है, कोई 5 प्रश्नावली से ज्यादा प्रश्नावली है नहीं। कुछ तो ऐसी है यूनिट जो एक दिन की है, पूरा पार्ट ही एक दिन का है। तो ऐसे करें तो इनको एक ही दिन में, 2 दिन में एक यूनिट की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सब खत्म करो
और पढ़ना है, मिलाना है, सबको मिलाना है। और इसमें आपको सारे एक बार याद कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए विज्ञान के रिवीजन के लिए कुछ डोज लाऊं, तो वो भी मिलेगा आपको। पर आप जब तक कुछ आपके लिए मैं नहीं बताता हूं तब तक आप अपनी रणनीति तैयार करके रखें कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे। और 50 दिन का समय है, 50 दिन का समय बेटा कम लग रहा है तो मान लेना कम नहीं है, बहुत है। 50 दिन में आप, मैंने बता दिया, इस रणनीति से तैयारी करोगे तो सिलेबस का बहुत बार रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ऐसे सोचते हो कि 50 दिन तो बहुत पड़े हैं, तो बेटा 50 दिन जाते रहेंगे, पूरा साल चला गया है, 50 दिन ही तो रहे हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं हैं। 60 दिन होते तो हम कहते 2 महीने। तो इस तरह की रणनीति बना के तैयारी करनी होगी, और अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो तय बात है कि आप अपने टारगेट को टच करोगे, ये तय बात है। अगर इस तरह से तैयारी रणनीति बना के नहीं करोगे, एकदम एग्जाम आएगा और सोचोगे यार पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए, और मुझे तो लगता है छुट्टियों में, छुट्टियां हैं 12 दिन की, 12 दिन की, इन 12 दिन का जो अवकाश है उस अवकाश का बहुत अच्छा उपयोग होना चाहिए। क्योंकि 12 दिन के इस अवकाश में आपको सिर्फ कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा दिन है, 24 घंटे आपके ही पास है। अगर अवकाश के बाद की बात करें तो 6 घंटे विद्यालय के हैं, 6 घंटे विद्यालय के हैं, और विद्यालय की तैयारी भी तो करनी है। अरे इन 12 दिन में नहाओगे नहीं 2 दिन तो भी चल जाएगा, 2 दिन में नहाओ, कपड़े चेंज नहीं करना है, तैयार नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना है, बस सिंपल सी चीजें हैं। और कहीं जाना भी नहीं है। 2 घंटे का विद्यालय होता है, 2 घंटे आने जाने में लगते हैं ज्यादातर बच्चों के। तो अभी आपके ये 8 घंटे बचत है, 8 घंटे बचत है, इसको अच्छे से तैयारी में खर्च करें। सीधा सीधा फंडा है। जो बच्चे इस 8 घंटे को, 8 सुन लो, घंटे कितने, 8 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जो छुट्टियों के अलावा। 8 घंटे गुणा 8 घंटे गुणा कितने, 12। ये देख लो आप बताओ, ये इतना समय आपको मिलेगा, बोलो कितना होगा, बटा 96, मतलब 96 घंटा मिलेगा आपको। अरे भाई 96 घंटा में कितना सारा पढ़ा जा सकता है, ये 96 घंटा तो है ही है। और अगर आप और 8 घंटा पढ़ लो, 8 नहीं तो 5 घंटा तो और पढ़ सकते हो। 5 घंटा तो 5 × 12 60 घंटा। अरे कहने का मतलब आपको 150 घंटे की पढ़ाई तो आप छुट्टियों में कर लोगे। तो फिर किस बात की देरी है भाई, आज ही तैयारी में जुट जाएं। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप बकायदा आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इस तरह के वीडियोस लाऊंगा, चाहे साइंस की बात हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो, जो आपको सब्जेक्ट कम पड़े, हम हमारी टीम से आपके लिए कंटेंट यूट्यूब पे फ्री देने वाले हैं, ठीक है ना। पेड स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ते रहते हैं, उनके पास खूब सारा कंटेंट है, यूट्यूब के विद्यार्थियों के लिए हम फ्री लाएंगे। तो ये तय बात है। तो आप तैयारी करें और इन 50 दिन का अच्छे से यूज करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।